अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी आउटलाइन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरफेसेस। तो हम आज के लेक्चर में इंटरफेस क्या होती है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि इंटरफेस क्या है। एन इंटरफेस इन जावा इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। जावा के अंदर जो इंटरफेस है वो एक क्लास का ब्लूप्रिंट होती है। इट हैज़ स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ओनली। इट मीन इसके इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होते, इसकी स्टैटिक फील्ड्स होती हैं और इसके अंदर सिर्फ आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। इट मीन जो इंटरफेस है वो आपको फुली एब्स्ट्रैक्शन देती है। इट मीन इसके अंदर ना तो कंक्रीट मेथड हो सकते हैं और ना ही इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे, इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स होंगी यानी स्टैटिक फील्ड्स होंगी। द इंटरफेस इन अ जावा इज़ अ मैकेनिज्म टू अचीव फुली एब्स्ट्रैक्शन। इट मीन अगर आप फुल एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इंटरफेस को यूज़ करेंगे। देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन द जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी। और हम ये जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसकी डेफिनेशन नहीं होती, जिसकी बॉडी नहीं होती उस क्लास के अंदर। इट इज़ यूज टू अचीव फुली एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं इन जावा। एन इंटरफेस द नेम कलेक्शन ऑफ स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स। इंटरफेस क्या है, उसके अंदर स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं और क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। और ये डेफिनेशन हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। An interface specifies certain action or behavior of a class but not their implementation. ये क्लास के सर्टेन बिहेवियर के बारे में बताती है, ना कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताती है। मिसाल के तौर पर हम एक रिमोट की क्लास लेते हैं। तो आप लोग जानते हो रिमोट जो है वो आप MP3 प्लेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप टीवी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके लिए रिमोट यूज़ किया जाता है। तो हम रिमोट की एक इंटरफेस बनाएंगे, उसके बाद वो जो इंटरफेस होगी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम उस रिमोट को यूज़ करना चाह रहे हैं MP3 प्लेयर के लिए तो उसका बिहेवियर MP3 प्लेयर के लिए हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर हम उस रिमोट को यूज़ करना चाह रहे हैं टीवी के लिए तो हम उस इंटरफेस को टीवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इट मीन हमारे पास रिमोट की एक इंटरफेस बन जाएगी और उसको फिर हम मुख्तलिफ क्लासेस बना के MP3 प्लेयर की क्लास है, टीवी क्लास है, उसके लिए उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो चलते हैं, इसकी एक जनरल सिंटैक्स है इसका, उसको देखते हैं। एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक यूज़ होगा। इंटरफेस, इंटरफेस लेने के लिए इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ होता है, जैसे क्लास के लिए क्लास का कीवर्ड यूज़ होता है। उसके बाद इंटरफेस का नेम आ जाएगा। रिटर्न टाइप, मेथड नेम और उसके पैरामीटर लिस्ट। ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड भी यूज़ होगा। रिटर्न टाइप, मेथड नेम, टू उसके पैरामीटर की लिस्ट। इस तरह सोन आपको जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट मेंबर्स हैं, स्टैटिक फील्ड्स हैं। तो आपके पास टाइप फाइनल वेरिएबल नेम, फाइनल स्टैटिक फील्ड्स के लिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, पब्लिक इंटरफेस जियोमेट्री। जियोमेट्री के नाम की हम इंटरफेस ले रहे हैं, उसके अंदर फाइनल में पाई और उसको हमने 3.14159 वैल्यू साइन कर दी। और हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट में एक एरिया के नाम का मेथड है और एक हमारे पास पैरामीटर के नाम का मेथड है। और ये दो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए और ये स्टैटिक फील्ड हो गई हमारी। हम इंटरफेस को कैसे इस्तेमाल करेंगे? इंटरफेस को इस्तेमाल करने के लिए हमें इंटरफेस को क्लास के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जब भी आपने किसी इंटरफेस को इस्तेमाल करना है तो आप इम्प्लीमेंट्स की क्लास को यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट्स के कीवर्ड को यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए आप अपने इंटरफेस को इस्तेमाल करेंगे। वंस एन इंटरफेस हैज़ बीन डिफाइंड, वन और मोर क्लासेस कैन इम्प्लीमेंट दैट इंटरफेस। एक या एक से ज़्यादा क्लासेस, जैसे अभी मैंने बताया, मैंने एक रिमोट की इंटरफेस बनाई, उसको मैं
एक मेरे पास क्लास है MP3 प्लेयर की, उसके लिए इम्प्लीमेंट कर दूंगा, एक मेरे पास क्लास है टीवी की, उसके लिए इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो जब आपके पास एक इंटरफेस बन जाती है तो उसको आप मुख्तलिफ क्लासेस के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। To implement an interface, include the implements class in a class definition and then create a method defined by the interface. The general form of that class include the implement class look like. ये आप लोगों को नजर है क्लास नेम, उसके बाद अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी और इम्प्लीमेंट इंटरफेस। इंटरफेस यानी क्लास ए है, उसने बी को एक्सटेंड किया और वो किसको इम्प्लीमेंट करनी जा रही है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। और अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप सिंपली कह सकते हैं क्लास ए इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस, जो भी होगी। उसके बाद उसकी बॉडी। फिर चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कहते हैं अनलाइक अ क्लास ऑल मेथड्स ऑफ एन इंटरफेस आर पब्लिक। इसके जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे पब्लिक होंगे। ऑल मेथड्स ऑफ इंटरफेस आर अब्स्ट्रैक्ट, जितने भी मेथड्स होंगे उनको अब्स्ट्रैक्ट यूज़ किया जाएगा। और एन इंटरफेस हैज़ नो इंस्टेंस वेरिएबल, इट मीन इसकी नॉन स्टैटिक फील्ड्स नहीं होंगी, इसकी सारी फील्ड्स स्टैटिक्स होंगी। लाइक एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास एन इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसी तरह जब आप इंटरफेस लेते हैं तो उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। इन कॉन्ट्रास्ट टू एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अ क्लास डज नॉट एक्सटेंड एन इंटरफेस। एक क्लास इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती, एक इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकती है। इंस्टेड द क्लास इंप्लीमेंट इंटरफेस, जावा इंटरफेसेस आल्सो रिप्रेजेंट इज आर रिलेशनशिप। अब इज अ रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे हमने कह दिया अली इज अ ह्यूमन, अली और ह्यूमन के दरमियान इज अ रिलेशनशिप है। इस तरह इंटरफेसेस जो हैं उनके दरमियान इज अ रिलेशनशिप होता है जी। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता जी। तो हम क्यों इंटरफेसेस को यूज करते हैं? देयर आर मेनली 3 रीजन टू यूज इंटरफेसेस। इट इज यूज टू अचीव फुली एब्स्ट्रैक्शन व्हेन वी वांट जस्ट ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देन वी यूज इंटरफेसेस। By interface we can support the functionality of multiple inheritance, इंटरफेसेस के जरिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। It can be used to achieve लूज कपलिंग, और इसको इस्तेमाल करते हैं लूज कपलिंग के लिए। The Java compiler add public and abstract keyword before the interface method and public static and final keyword before data members, यानी उसके जो मेथड्स होंगे वो आपके पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट होंगे, और जो उसके डेटा मेंबर्स होंगे वो आपके पास पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल हुआ करेंगे जी। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। एक क्लास को एक्सटेंड करती है, एक क्लास इंप्लीमेंट करती है इंटरफेस को, और एक इंटरफेस एक्सटेंड करती है किसको जी, इंटरफेस को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, व्हाट डू यू नो अबाउट पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ इंटरफेस। If a class include an interface but does not fully implement the method defined by that interface, अगर इंटरफेस के अंदर 10 मेथड हैं और 10 के 10 को इम्प्लीमेंट क्लास के अंदर नहीं किया जा रहा, देन इट इज़ आल्सो नोन एज पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। ये एक छोटी सी एग्जांपल भी मैंने ली हुई है, एक मेथड को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। व्हाट डू यू नो अबाउट नेस्टेड इंटरफेस। अब नेस्टेड का कीवर्ड आप जानते हो, किसी क्लास के अंदर क्लास का होना नेस्टेड क्लास कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एन इंटरफेस कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ मेंबर ऑफ अ क्लास एंड अनदर इंटरफेस। किसी क्लास के अंदर अगर आप इंटरफेस को यूज़ करेंगे तो वो नेस्टेड इंटरफेस कहलाएगी। सच एन इंटरफेस इज अ कॉल्ड मेंबर इंटरफेस और नेस्टेड इंटरफेस। और नेस्टेड इंटरफेस कैन बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इसके साथ तीनों एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किए जा सकते हैं। You can use public, you can use private and you can also use protected जी। तो इसकी एग्जांपल है, नेस्टेड इंटरफेस की एग्जांपल लेने जा रहे हैं। क्लास ए है और उसके अंदर ये क्लास का स्कोप स्टार्ट हुआ और इसके अंदर हमने एक इंटरफेस ली है, पब्लिक इंटरफेस नेस्टेड इफ। उस इंटरफेस का नाम क्या रखा, नेस्टेड इफ रखा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लास बी इंप्लीमेंट्स ए डॉट नेस्टेड इफ।
अब क्योंकि नेस्टेड आपके पास इंटरफेस नेस्टेड इंटरफेस है, लिहाजा वो किसका मेंबर है, ए का मेंबर है। जैसे आप लोग स्ट्रक्चर यूज़ करते हो, स्ट्रक्चर में भी ऐसे होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर का नाम डॉट उसका मेंबर। क्लास में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उसका मेंबर, क्लास का नाम डॉट उसका मेंबर। तो यहाँ पर भी वही कुछ है, क्लास का नाम डॉट नेस्टेड इफ उसका मेंबर हमने यूज़ कर लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब तक नई वीडियो अपलोड करूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।